पत्रलेखा के स्वर नाड़ी में जैसे ही उस केंचुए ने काटा, उसका संतुलन बिगड़ा और पत्रलेखा आकाश से नीचे गिरी। उसके ऊपर रही चित्रलेखा रूपी गौरी और हंस रूप में सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी नीचे गिरे। नीचे गिरते ही दोनों हंसों ने अपने पंख फड़फड़ाए, लेकिन उड़ने का कोई अनुभव न होने की वजह से दोनों सीधा नीचे गिरे। चित्रलेखा नीचे गिरी, लेकिन भाग्य से वो घने लंबे पौधों पर गिरी और कुछ खरोच के अलावा उसे ज्यादा चोट नहीं आई। पत्रलेखा एक ऊंचे पेड़ पर गिरते हुए टकराई और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरी। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से वो बड़ा केंचुआ सांप के भांति सरकते हुए बाहर निकला। बाहर निकलते ही वो केंचुआ अपने मूल स्वरूप में आया और विश्वजीत बनकर उसने जोरों की हुंकार भरी और पत्रलेखा के बाल पकड़कर उसे ऊपर उठाया और कहा, मुझसे धोखा करेगी। ये कहकर उसने पत्रलेखा को जोरों से चाटा लगाया। पत्रलेखा दूर जाकर गिरी। विश्वजीत ने पत्रलेखा के पास जाकर उसके फिर से बाल पकड़कर उठाया और उसके पेट में जोरों से लात मारी। पत्रलेखा के मुंह से खून बहने लगा और जमीन पर गिरकर दर्द से कहरा उठी। विश्वजीत ने फिर उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए कहा, तुझे क्या लगा कि 2 पैसे की मायावी शक्ति दिखाकर मुझे मार डालेगी? 780 साल मैंने मच्छर नहीं मारे। तेरी मायावी शक्ति जहां खत्म होती है, वहां से मेरी शक्तियां शुरू होती है। ये कहते हुए उसने पत्रलेखा के ऊपर चढ़ा और उसके पीठ के ऊपर बैठ गया और कहा, मेरी आंखों के ऊपर अपने सौंदर्य की पट्टी बांधकर मेरे गले से नरमुंडों की माला निकालकर मेरी साधना को बीच में ही भंग कर दोगी और मैं मौन रहूंगा? अगर ऐसा समझ रही हो तो बेवकूफ हो तुम, क्योंकि मेरी जिस काम वासना का फायदा उठाया है तुमने, मैं उसे आज, अभी और इसी वक्त पूरा करूंगा। यह कहते ही विश्वजीत ने पत्रलेखा का पल्लू खींच के परे फेंक दिया और अपने दोनों हाथ उसके स्तन पर रखकर उसकी चोली फाड़ने गया ही था कि अचानक पत्रलेखा अपनी असली रूप में आ गई और फिर से अनंग पिशाच बन गया। ये देखकर विश्वजीत हड़बड़ाकर उसके ऊपर से उठ गया और क्रोध से लाल हो गया। अनंग पिशाच वहां से उठ खड़ा हुआ। विश्वजीत को यह सहन नहीं हुआ और उसने क्रोध में आकर अनंग पिशाच पर विद्युत शक्ति से वार किया। अनंग पिशाच को काफी चोट पहले से लगी हुई थी और फिर भी वो किसी तरह विश्वजीत के वार को चकमा दिए जा रहा था। उसी समय पीछे हंस बने सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा अपनी इच्छा से फिर से इंसान का रूप नहीं ले पा रहे थे। जमीन पर गिरने की वजह से उन्हें भी थोड़ी सी चोटें आई थी और अपने पंख फड़फड़ा के आवाज निकाले जा रहे थे। चित्रलेखा भी संभल कर उठी। वो पहले दौड़कर उन हंसों के पास गई और उन्हें सहलाकर शांत किया और उसने अनंग पिशाच की तरफ देखा। इतनी चोट लगने के बावजूद विश्वजीत के वारों को चकमा बखूबी वीरतापूर्वक दे रहा था। अनंग पिशाच ने भी आग के गोले विश्वजीत पर बरसाने शुरू किए। विश्वजीत उन आग के गोलों से बड़ी आसानी से बच रहा था। उन आग के गोलों का उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। विश्वजीत ने एक मायावी जंजीर अपने हाथ से प्रकट की और अनंग पिशाच पर फेंकी और उसे जकड़ लिया। उसे जकड़कर विश्वजीत ने कहा, अप्सरा बनकर आया था, तू तो पिशाच निकला। तुझे पता है, ये तेरे जैसे 2 टके के भूत, प्रेत, पिशाच मेरे आश्रम में झाड़ू लगाते हैं, मेरे लिए भोजन बनाते हैं, मेरे पैर दबाते हैं और मेरी सेवा करते हैं, और तू मुझसे छल करके मुझे मारने की मंशा लेकर आया था। वाह, प्रशंसनीय है तुम्हारी ये बेवकूफी। और कहां है तुम्हारी सहचरी चित्रलेखा? विश्वजीत के मुंह से चित्रलेखा का नाम निकला ही था कि पीछे से चित्रलेखा ने अचानक से उसके सर पर बहुत बड़ा पत्थर दे मारा और कहा, यहां हूं मैं। सर पर पीछे से पत्थर के लगने पर विश्वजीत के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जैसे ही विश्वजीत बेहोश हुआ, चित्रलेखा ने तुरंत ही अनंग पिशाच को मायावी जंजीरों से आजाद करवाया। अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से उन हंसों के जोड़ों को फिर से सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा बना दिया और चित्रलेखा को फिर से गौरी बना दिया। ये करते ही अनंग पिशाच दर्द के मारे एक पत्थर पर बैठ गया और छाती पर हाथ रखकर दर्द से कहरा उठा। गौरी ने अनंग पिशाच के पीठ को सहलाते हुए पूछा, तुम्हें पानी या कुछ चाहिए क्या?
उसी समय बूढ़े बाबा ने कहा, माफ करना अनंग बेटा, लेकिन गौरी वक्त बर्बाद मत करो। ये विश्वजीत होश में आए उससे पहले ये लो सिद्धार्थ की चंद्रवीर तलवार और काट डालो इस अधर्म का सर। बूढ़े बाबा के कहते ही सिद्धार्थ ने अपनी चंद्रवीर तलवार गौरी की ओर फेंकी और गौरी ने उस तलवार को पकड़ लिया और विश्वजीत जहां गिरा था वहां आई और चंद्रवीर तलवार को दोनों हाथ से पकड़कर उठाया और अपनी आंखें बंद कर जोरों से तलवार घुमाई और एक ही वार में विश्वजीत का सर उसके धड़ से अलग कर दिया। सबकी सांसें अटक सी गई। गौरी ने भी अपनी आंखें खोलकर देखा और उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने ये कर दिखाया था। तब बूढ़े बाबा कुछ कहने ही गए थे कि अचानक विश्वजीत का सर जोरों से हंसने लगा और फिर से जाकर अपने धड़ की तरफ जुड़ गया। विश्वजीत ठहाके लगाता हुआ उठ खड़ा हुआ और इनके सामने देखकर हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, तुम लोग बहादुर हो या बेवकूफ ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तुम लोग खुद अपनी मृत्यु को निमंत्रण देते हुए यहां तक पहुंच गए और तुम लोगों को मेरा पता मेरे उस गद्दार अंधे भाई ने दिया होगा ना। खैर उससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। सबसे पहले तुम लोगों को यमलोक के दर्शन तो करवा लूं। यह कहकर विश्वजीत ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा पर आग के गोले बरसाने शुरू किए। अनंग पिशाच ने अपनी मायावी शक्ति से उन आग के गोलों को रोकना शुरू किया। अनंग पिशाच ने सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के ऊपर एक कवच जैसा बना दिया। विश्वजीत ने अपनी शक्ति के एक ही प्रहार से वो कवच तोड़ दिया और जोरों से हंसने लगा। अनंग पिशाच को यह पता था कि वो विश्वजीत के सामने अधिक समय तक टिकने वाला नहीं। विश्वजीत की शक्ति के सामने उसकी शक्ति बहुत कम थी। फिर भी उनको बचाने के लिए बहादुरी से पूरी शक्ति लगाकर विश्वजीत का सामना वो करने लगा। एक कवच टूटने पर अनंग पिशाच ने दूसरा कवच निर्माण किया। विश्वजीत ने खेल खेल में दूसरा कवच भी तोड़ दिया। विश्वजीत ने अनंग पिशाच पर भाले से प्रहार किया। वो भाला सीधा जाकर अनंग पिशाच के पैर पर जाकर लगा और वो वहीं गिर पड़ा। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा के मुंह से चीख निकल गई। विश्वजीत ने तुरंत ही अनंग पिशाच को मायावी पिंजरे में कैद कर दिया, जिससे कि वो अपनी मायावी शक्ति का उपयोग न कर सके। अब सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा बिल्कुल निसहाय थे। विश्वजीत अब ठहाके लगाकर हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। मैं चाहता तो इस पिशाच को एक पल में मार सकता था, लेकिन मैं तुम सबको उसकी नजरों के सामने तड़पा तड़पा कर मारूंगा और फिर उसे अपना दास बना लूंगा। आजीवन मेरी न चाहते हुए भी सेवा करता रहेगा। यह कहकर विश्वजीत फिर से जोरों से हंसने लगा। सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। विश्वजीत ने अपना त्रिशूल प्रकट किया और उस त्रिशूल को पूरी शक्ति से उन तीनों की तरफ फेंका। उन तीनों ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो त्रिशूल उन तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक बीच रास्ते में त्रिशूल ने अपना रुख बदला और ऊपर आकाश की तरफ गया और गायब हो गया। विश्वजीत ने हैरान होकर यहां वहां देखा, उसे कोई नजर नहीं आया। तब अचानक वहां पर उसका बड़ा भाई विश्वनाथ जी प्रकट हुए। प्रकट होते ही विश्वनाथ जी ने कहा, बस कर विश्वजीत, अब और कितनी पाप का बोझ अपनी आत्मा पर बांधोगे? तुम्हें बिल्कुल लज्जा नहीं आती? भूल गए कि तुम महान पंडित सोमदत्त के पुत्र हो, वही सोमदत्त जिसने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे, और तुम उसी मानवता को नष्ट करने जा रहे हो। विश्वजीत ने अपने बड़े भाई को वहां पर खड़े देख गुस्से में कहा, पिताजी बेवकूफ थे और तुम भी बेवकूफ हो। जिस मानवता की बात कर रहे हो उस मानवता ने क्या दिया है आज तक? उसी मानवता की राह पर चल के पिताजी को मृत्यु मिली और तुमने अपनी आंखें गंवाई। और मुझे देखो, तुम जिसे पाप का रास्ता कहते हो उसी ने मुझे सब कुछ दिया, अपार शक्ति, मान, सम्मान और अमरता भी। यह है अच्छाई का रास्ता। मानवता सब बेकार की बातें हैं, इसे रखो तुम अपने पास। अपने छोटे भाई विश्वजीत की बात सुन विश्वनाथ जी ने बड़ी शांति से कहा, भ्रम है तुम्हें कि तुम अमर हो। जो जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है। यह सृष्टि का अटल नियम है। एक बात याद रखना,
तुम जिसे मान सम्मान कह रहे हो, मृत्यु के बाद नर्क में तुम्हारी वो दशा होगी जिससे तुम पल पल मृत्यु की भीख मांगोगे। लेकिन तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी और हजारों सालों तक तुम नर्क की यातना भुगतते रहोगे। तब तुम्हारे पास पछताने का भी वक्त नहीं होगा मेरे भाई। इस बात पर विश्वजीत जोरों से हंसने लगा। हंसते हंसते उसने कहा, और मुझे मारेगा कौन, तुम या ये साधारण मनुष्य? सुन रहे अंधे, कुछ ही समय में विश्वादल अपना कार्य शुरू कर देंगे। कुछ क्षणों में वीरानगढ़ पूरी तरह तबाह हो जाएगा। मेरी 800 साल पुराना प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये विश्वादल पूरे भारत पर अपना कहर बरसाएंगे। सब कुछ तबाह हो जाएगा। उसके बाद मैं पहले भारत पर, उसके बाद संपूर्ण विश्व पर राज करूंगा। मेरा नाम है विश्वजीत और अपने नाम को सार्थक करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ये कहते ही विश्वजीत ने फिर से सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा पर वार किया। उन पर आग के गोले बरसाए। विश्वनाथ जी ने अपनी शक्ति से उसके आग के गोले को आधे रास्ते में ही ठंडा कर दिया। विश्वनाथ जी ने कहा, सच्चाई के रास्ते पर चलकर भले ही मेरी आंखें चली गई, लेकिन परमात्मा ने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है जो अच्छाई और बुराई के बीच फर्क कर सके। मैं तुमसे कमजोर हूं सही, लेकिन सच्चाई कभी बुराई से हार नहीं सकती। ये कहकर विश्वनाथ जी ने अपने हाथ से एक दिव्य पाश प्रकट किया और विश्वजीत को बांध दिया। विश्वनाथ जी ने गौरी से कहा, समय नष्ट मत करो, विश्वजीत का सर उसके धड़ से अलग कर दो। गौरी ने तुरंत ही चंद्रवीस तलवार से विश्वजीत का सर फिर से काट दिया। विश्वजीत का सर लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। लेकिन जैसे चुंबक के दो टुकड़े आपस में फिर से जुड़ जाते हैं, वैसे ही विश्वजीत का सर फिर से उसके धड़ से जाकर जुड़ गया और विश्वजीत ने फिर से जिंदा होकर हंसना शुरू कर दिया। क्या विश्वजीत वाकई में अमर था? कैसे होगी विश्वजीत की मृत्यु? कैसे बचेगा वीरानगढ़? या फिर विश्वजीत अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।